भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20,09,000 करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजन ने कहा, प्रवासी मजदूरों को पैकेज के तहत मुफ्त खाद्यान्न दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें दूध, सब्जी, खाद्य तेल खरीदने और किराया चुकाने के लिए पैसे की जरूरत है। राजन ने एक इंटरव्यू में कहा, दुनिया सबसे बड़ी आर्थिक आपात स्थिति से जूझ रही है। ऐसे में जो भी संसाधन दिया जाएगा वो अपर्याप्त ही होगा। यही स्थिति भारत के साथ भी है। हमारी आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ चुकी है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें सभी प्रयास करने होंगे। पैकेज के कुछ अच्छे बिंदु है, लेकिन संभवतः हमें अधिक करने की जरूरत है। IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, कोविड-19 से प्रभावित कंपनियों और लोगों को राहत के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। हमें अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को ठीक करना चाहिए जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। इनमें बैंकों सहित कुछ बड़ी कंपनियां और सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रम MSME शामिल है। हमें ऐसे सुधारों की जरूरत है जिसमें किसी तरह का प्रोत्साहन हो, जिससे सुधार आगे बढ़े। हमें सुधारों की खास जरूरत है। मोदी सरकार के पैकेज पर बोलते हुए भारत के पूर्व गवर्नर ने कहा, पैकेज न सिर्फ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में विफल रहा है, बल्कि ये प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी दूर नहीं कर सका है। प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न के साथ पैसा भी चाहिए। राजन ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा, सरकार को विपक्ष से भी इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। इस तरह की आपदा का मुकाबला प्रधानमंत्री कार्यालय अकेले नहीं कर सकता। हमें अपने सभी प्रयास करने होंगे। अगर और अधिक नहीं किया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।